इसमें इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये बात निकल के आई है, जो इनके चैट्स हैं, सीसीटीवी फुटेज है और जो मौके पे वीडियो बनी थी, इन सब के आधार पे कि जो दोनों थे, छात्रा और सिद्धांत, इन दोनों की आपस में दोस्ती थी। मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा वानिया शेख खुदकुशी मामले में पुलिस की शुरुआती जांच ने केस को नया एंगल दे दिया है। वहीं पुलिस की इस थ्योरी से वानिया के परिवार वाले और समाजी संगठन के लोग नाइत्तेफाकी जाहिर कर रहे हैं। मामले की शुरुआती जांच के बाद एक तरफ तो पुलिस का ये कहना है कि इस घटना की वजह छात्र और छात्रा के आपसी संबंधों में आई दरार और गलतफहमी है, जिसकी वजह से आरोपी छात्र सिद्धांत ने कॉलेज में ही दूसरे सहपाठियों के सामने वानिया की पिटाई की। आरोपी छात्र की इस हरकत से सदमे और आवेश में आकर वानिया ने कॉलेज लाइब्रेरी बिल्डिंग की छत से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस का यह दावा वानिया और आरोपी छात्र सिद्धांत के सोशल मीडिया चैट मैसेजेस और सहपाठियों से ली गई जानकारी के आधार पर है। पिछले घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस इस आत्महत्या की वजह को कुछ यूं बयान कर रही है। उसमें तत्काल जो 306 सेक्शन है आईपीसी का, उसकी वृद्धि की गई और जो नामजद मुलजिम था सिद्धांत, उसकी गिरफ्तारी कर उसको जेल भेजा जा चुका है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये बात निकल के आई है, जो इनके चैट्स हैं, सीसीटीवी फुटेज है और जो मौके पे वीडियो बनी थी, इन सब के आधार पे कि जो दोनों थे, छात्रा और सिद्धांत, इन दोनों की आपस में दोस्ती थी, बातचीत होती थी इनकी। और जो घटना वाले दिन था, उस दिन छात्रा ने एक मतलब टेस्ट टाइप का किया था कि मतलब अभी भी दोस्ती उनकी बरकरार है कि नहीं है, इस चीज़ को लेकर। और इसकी जानकारी जब सिद्धांत को हुई तो उसके द्वारा लड़की को थप्पड़ मारा गया था। इस चीज़ का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला है, उसको इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड किया गया है। और इस थप्पड़ मारने के बाद ही लड़की के द्वारा तत्काल भाग के इस तरह का सुसाइड अटेम्प्ट किया गया। इसमें दोनों के जो लड़का और छात्रा है, इन दोनों का मोबाइल पुलिस के द्वारा विधिवत तरीके से सीज कर इसमें जो चैट्स वगैरह है उसका एनालिसिस किया जा रहा है और एफएसएल उसको जांच के लिए इसमें भेजा जा रहा है। निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर क्या लगता है यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी कोई जांच की जाएगी? नहीं, अभी तक देखिए, जो पुलिस जो है वो तहरीर पर जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जो तहरीर पिता के द्वारा दी गई थी उसमें जो सिद्धांत लड़का है उसके विरुद्ध आरोप लगाए गए थे। तो अभी पुलिस जो है वो एफआईआर जो दर्ज हुई है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो समाजी संगठन है, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, वो बार बार यूनिवर्सिटी पे ब्लेम कर रहे हैं। परिवार के लोग भी कह रहे हैं यूनिवर्सिटी की लापरवाही। देखिए, पुलिस को, परिवार के लोगों में पुलिस को जो तहरीर दी थी वो लड़की के पिता ने तहरीर दी थी। उसमें एक नामजद अभियुक्त उन्होंने बनाया है, उसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है और उस नामजद अभियुक्त के विरुद्ध जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वानिया शेख की आत्महत्या की वजह की पुलिस की यह थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन वानिया शेख की पिटाई के सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद यह मामला उतना सरल नजर नहीं आता है जितना कि बताया जा रहा है। कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज की इस एक्सक्लूसिव इमेज में आप देख सकते हैं कि बाहर की एक गाड़ी में सवार आरोपी छात्र सिद्धांत अपने कुछ साथियों के साथ आकर लाइब्रेरी बिल्डिंग के करीब एक जगह पर रुकता है और फिर वानिया को बुलाया जाता है और फिर तमाचे मारने से लेकर आत्महत्या तक की पूरी घटना पेश आती है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वानिया के पिता का आरोपी छात्र सिद्धांत के अलावा उस वक्त सिद्धांत के साथ गाड़ी में मौजूद लोगों पर भी शक जाहिर कर रहे हैं। वानिया के पिता का कहना है कि पुलिस छात्र छात्राओं के आपसी संबंधों के इर्द गिर्द आत्महत्या की कहानी बुनकर केस को महज एक सामान्य आत्महत्या का केस बताकर मामले को हल्के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, जबकि इस घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज अब सामने आने के बाद आरोपी छात्र सिद्धांत के अलावा इसके साथियों बेसिकली और हो ये कॉलेज रहा है, प्रशासन पुलिस पर इस भी मसले को घुमा रही गंभीर है। सवाल उठ रहे पुलिस हैं। ने जांच का विषय ये नहीं बनाया, जांच घुमा के लव ट्रायंगल दिखाया जा रहा है। इसके अंदर ये नहीं जांच की है कि एक गाड़ी अंदर घुसी, जो कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर रिकॉर्डेड है कि वो गाड़ी सुभारती कैंपस के अंदर खड़ी है और मेरी बेटी लाइब्रेरी की तरफ से आती है अपने एक सहपाठी के साथ,
उसे लाया जाता है, क्या चक्कर है, क्या झूठ बोल के लाया जाता है, और एक गाड़ी में से की तरफ उसे ले जाया जाता है। गाड़ी में पहले उसे अंदर बिठाने की बात दिखता है कि उसे अंदर लेने की बात करते हैं, फिर वो पीछे को हटती है अपने आप को बचाने के लिए। अंदर से एक लड़का पीछे से, सिद्धांत जो कि पीछे बैठा था, और एक लड़का आगे से उतरता है, और सिद्धांत उस पर इशारे कर करके मेरी बेटी के साथ बातें करता है। बेटी मेरी पीछे को हटती है, वो गुस्सा होता है और उसे मारना शुरू कर देता है। उसके बाद मेरी बेटी भागती लाइब्रेरी की तरफ जाती है और सुसाइड कर लेती है। पुलिस इस जांच को घुमा रही है। सिर्फ पुलिस को सिर्फ ये चेक करना है कि मेरी बेटी की पिटाई हुई, उसके साथ उत्पीड़न हुआ, क्या उसके साथ उत्पीड़न हुआ, क्या वो कितने दिन से परेशान थी, क्यों उसे, वो पागल नहीं थी लड़की, वो एक स्टूडियस लड़की थी और थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट और स्कोर होल्डर थी। वो कोई पागल लड़की, तो आपने उसे मारा, वो भागी, आपने कोई प्रकरण आपने नहीं देखा, आप सिर्फ इसे लव ट्रायंगल के अंदर घुमा रहे हैं। बेसिकली सुभारती यूनिवर्सिटी जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इतने सारे बाउंसर्स होने के बाद ढील के साथ एक एक्सीडेंट होता है, वहाँ एक लड़की पीटी जाती है और बाहर की गाड़ी को निकाल दिया जाता है और एक्यूज पर्सन को भी गायब कर दिया जाता है। तो आप इसमें क्या समझेंगे? इसका मतलब प्रशासन ने इसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन की ढिलाई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। जितना दोषी सिद्धांत है इसके अंदर, उतनी ही दोषी कॉलेज प्रशासन है इसके अंदर। मेरी बेटी ने मेरे बेटे को 31 तारीख को एक लिंक भेजा था और उसके अंदर लिखा था, सुनो भाई, किसी दूसरे आदमी से कॉलेज की कंप्लेन करा दीजिए। वो लिंक मेरे पास है, वो व्हाट्सएप मेरे पास है। वो कॉलेज से परेशान थी और वो कंप्लेन करती थी। वो इतनी परेशान थी, उसकी कंप्लेन वहाँ नहीं सुनी जा रही थी। वो कॉलेज के अंदर उसने कई बार कॉलेज के अंदर कंप्लेन करी, मगर वो उसे वीड आउट कर देते थे और उन्होंने उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं उठाया। उस गाड़ी में कितने लोग थे और क्या आप चाहते हैं कि उन लोगों को भी जांच में शामिल करके उनसे पूछा जाए, या फिर उनसे आपकी कोई बात हुई हो, या इस तरह से पुलिस ने कुछ बताया हो कि वो इन्वेस्टिगेट कर? साहब, उन्हें मुलजिम बनाना चाहिए। वो तो मुलजिम है, बाकायदा एक संगठित ग्रुप की तरह वो उन्होंने ये कार्य किया है। बेटी को मेरी बुलाया है अंदर से, लाइब्रेरी से, और बुलाने के बाद ये सारा हादसा हुआ है मेरी बेटी के साथ। उसमें जांच में नहीं, उन्हें एक्यूज बनाना चाहिए, उन्हें मुलजिम बनाना चाहिए। वो मुलजिम नहीं बना रही पुलिस। हम कई बार गुहार लगा चुके, भाई इन्हें मुलजिम बनाइए, आप गाड़ी को बरामद कीजिए। आप गाड़ी क्यों नहीं बरामद कर रहे? एक बाहर का आदमी कैसे अंदर गाड़ी ले आया दूसरे, और अंदर बच्ची को पीटा जा रहा है मेरा। ना तो सिक्योरिटी गार्ड ने मेरी बच्ची को बचाने की कोशिश करी, ना कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मेरी बेटी को बचाने की कोशिश करी, और कुछ नहीं हुआ, मेरी बेटी मर गई। मेरा ये कहना है कि इन सब लोगों को मुलजिम बनाना चाहिए जो गाड़ी में थे और जिन्होंने पिटाई करी, जो साथ थे उसके, उन सबको मुलजिम बनाए और इसके अंदर मुलजिम बना के उन्हें गिरफ्तार किया जाए और गाड़ी को जब्त की जाए। कौन सी गाड़ी थी, बरामद करें उसे। दूसरा ये भी है कि और इन सबको रेस्टिगेट किया जाए, जितने बच्चे स्टूडेंट इस षड्यंत्र के अंदर शामिल हैं, सारे के सारे मामले के अंदर, तो उसको पूरी तरह से जांच की जाए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए उसकी, सिद्धांत की। बिल्कुल, वो किस किस लड़की के साथ क्या क्या फ्रॉड कर रहा है, उसने मेरी बेटी को किस वजह से पीटा, उसका क्या हक था मेरी बेटी को मारने का। बिल्कुल मर्डर किया गया साहब, मेरी बेटी का उकसाया, उसे मारा चौराहे पे, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर मारा गया। वो हताश होकर उसने आत्महत्या कर ली। इसका मतलब ये आदमी बहुत पहले से मेरी बेटी को परेशान कर रहा था। मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर मचे हंगामे और वानिया को इंसाफ दिलाने को लेकर समाजी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के लगातार चले आ रहे सिलसिले के बाद उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने भी मेरठ पुलिस से इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांग ली है। जानकारी के मुताबिक मेरठ पुलिस ने डीजीपी और शासन को रिपोर्ट भेजते हुए इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट की, जिसके बाद कई लोगों ने पुलिस की इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए पुलिस से छात्रा का चरित्र हनन न करने और पोस्ट को हटाने की मांग की है। वहीं समाजी संगठनों ने इस मामले को महज आपसी संबंधों में तनाव और आवेश में की गई आत्महत्या से अलग छात्रा को प्रताड़ित किए जाने और इस पूरी घटना में कॉलेज प्रशासन द्वारा शुरू से लापरवाही बरतने और मूक दर्शक बने रहने की जांच कराने की भी मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन के जरिए मेरठ पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश जारी रखी। ये कहना चाहते हैं कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उससे संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि उस विश्वविद्यालय की सीसीटीवी तमाम फुटेज को जो है
केस के आईओ को सौंपा जाए और आईओ से जांच में शामिल करें। हम ये चाहते हैं कि उस हत्यारे के लैपटॉप को सीज किया जाए, उसके घर में जितने मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, ये पता किया जाए कि उन कितने लैपटॉप को, मोबाइलों को इस्तेमाल में किया जा रहा है, और ये पता लगाया जाए कि उस जालिम ने कितनी लड़कियों को अपने लैपटॉप में और कंप्यूटर में और मोबाइलों में कैद किया हुआ है, और कितनी वानिया शेख ऐसी हो सकती हैं। हम चाहते हैं इस मुकदमे की जांच में आईओ को ये बताया जाए, ये सब चीज़ें दी जाएं, और हम उत्तर प्रदेश के गवर्नर से डिमांड करते हैं कि अगर मेरठ में इसकी जांच नहीं हो सकती, किसी दूसरे जिले से, किसी दूसरे प्रदेश से करा दी जाए, क्योंकि हमारा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मानना यह है कि सुभारती विश्वविद्यालय एक प्राइवेट विश्वविद्यालय है, और प्राइवेट विश्वविद्यालय ज़्यादातर नहीं बल्कि ज़्यादातर प्राइवेट विश्वविद्यालय शिक्षा माफियाओं के होते हैं, और शिक्षा माफियाओं के कहीं ना कहीं संबंध होते हैं। हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस बात की सख्त मजम्मत करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन को भी इस केस में शामिल किया जाए, क्योंकि सुरक्षा की चूक पुलिस की नहीं है, वहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन की है, और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे, गनर मौजूद थे। अगर विश्वविद्यालय के टीचर को कोई बच्चा थप्पड़ मार दे, 2 मिनट में उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। एक बच्ची को चौराहे पर थप्पड़ मारा जाता है और भागती है इतनी दूर, जैसे यहाँ से कलेक्ट्रेट है, और भाग के 5 मंजिल पर चढ़ती है, छत पर खड़ी होती है, सारे तमाशबीन खड़े हुए हैं। इस समाज मर गया है क्या? इनका खून सफ़ेद हो गया क्या? इसलिए हम ये विरोध दर्ज करने आए हैं कि हम इस जांच से संतुष्ट नहीं हैं। इसकी आधुनिक तौर पर और तकनीकी तौर पर इस केस को जांच की जाए और पूरा न्याय इसको दिया जाए। वानिया का परिवार अपनी इकलौती बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई आखिरी हद तक लड़ने का मजबूत इरादा रखता है, लेकिन वानिया के पिता को डर है कि इस मामले को डाइल्यूट करने के लिए आरोपी छात्र सिद्धांत का परिवार अपने रसूख और पैसे का इस्तेमाल करके केस को प्रभावित कर सकता है। 50 लाख रुपए का ऑफर किया गया था सिद्धांत के बाप से 21 तारीख की सुबह 8:30 और 9 के बीच के अंदर। बिल्कुल, वो पैसे वाला आदमी है, रसूखदार आदमी है, डॉक्टर है, वो पेशे से पुराना डॉक्टर है, वो मैनेज कर सकता है सब कुछ।